बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टमेनिया सिग्नल से आप लोगों के साथ है। आपसे मैंने ये वादा किया था कि आप लोगों को एक लर्निंग कंटेंट शेयर करेंगे और उस लर्निंग कंटेंट का जो ताल्लुक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीक होने के साथ है। आप ये कैसे जान सकते हैं कि सपोर्ट वीक हो रही है या रेजिस्टेंस वीक हो रही है, और कितनी जल्दी जान सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से कौन सी चीज़ वीक हो रही है और किसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। अज्यूम करें, अगर आप ये जान लेते हैं कि सपोर्ट स्ट्रांग है या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या वाइस वर्सा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीक है या रेजिस्टेंस वीक है, तो आपको ये भी समझ आना शुरू हो जाएगी वक्त से पहले ही कि कौन सी चीज़ पहले टूटेगी, हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए। लेट से आप अगर ये अज्यूम करते हैं कि सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक है या टाइम के साथ साथ वीक हो रही है, तो आपका जो माइंड है वो आपको कहना शुरू कर देगा कि भाई हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ लेनी चाहिए स्पोर्ट्स के ऊपर। और अगर आपका जहन या आपकी ये इंडिकेशंस हैं और आप ये समझने के काबिल हो जाते हैं कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक हो रही है, तो आप अल्टीमेटली इस बात की तरफ कन्विंस होंगे कि मुझे जो ट्रेड लेनी है वो सेल की ट्रेड लेनी है रादर कि मुझे बाई की ट्रेड लेनी है। और वक्त से पहले आप अगर इन चीज़ों को समझेंगे और वक्त से पहले समझने के काबिल होंगे, तो फिर आप फर्दर जो फ्यूचर में चीज़ होने वाली है उसके लिए ज़्यादा रेडी भी होंगे और आपके लिए ये आसान भी होगा कि आप राइट साइड की ट्रेड ले सकें। स्विंग ट्रेडर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। लर्निंग कंटेंट है, अगर आप समझते हैं कि हम इसी तरह के लर्निंग कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहें तो थम्स अप करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि बहुत सारे लोग जो मार्केट में सीखना चाहते हैं और उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, वो इसे सीख भी पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं कि जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे हम देख सकते हैं कि ये वीक हो रही है। लेट मी स्टार्ट दिस लाइक ए एज। ये इस तरह की कोई रेंज है और इस रेंज में प्राइस ट्रेड कर रही है और प्राइस की जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से है। जब आप प्राइस की इस तरह की मूवमेंट देखते हैं तो डेफिनेटली आप फौरन इस बात को असेस कर लेते हैं कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही है, और इस रेंज को जो ट्रेड करने वाले लोग हैं वो बड़े आसानी से ये बात कह सकते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई ये रेंज में चीज़ ट्रेड कर रही है तो अब हमें क्या इन्फेक्ट करना चाहिए, तो वो सिंपल सा कहेंगे कि जी बिल्कुल ये रेंज में चीज़ ट्रेड कर रही है, और जब भी प्राइस इस रेंज में आए हम शॉर्ट या सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं, और जब भी प्राइस इस रेंज में आए हम अपने शॉर्ट्स को, सेल को कवर करके बाई की अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बिल्कुल सिंपल है। अब इससे ये बात तो पता लग गई कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही है और उसकी ये रेंज है जिसमें वो कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन इससे ये नहीं पता लगता कि प्राइस किस तरफ तोड़ेगी। हु इज द स्ट्रांग, ब्रो सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, या बुल्स स्ट्रांग हो रहे हैं या बियर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। इस चार्ट को थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए मॉडिफाई करता हूँ, और इस मॉडिफिकेशन के साथ ही हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब आप क्या कहते हैं। प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट किया, नीचे आई, इस सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर ऊपर गई, इस तरह ट्रेड करती रही, देन सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर नीचे आई, सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर सपोर्ट को टेस्ट किया, एंड देन रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, और इस तरह का प्राइस एक मूवमेंट बना। आपसे वंस अगेन मैं पूछता हूँ कि बताएं जी कि क्या पिछली जो हमने मूवमेंट देखी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ यू से कि जी प्राइस स्टिल उसी रेंज में है, कंसोलिडेट कर रही है, और हमें बाय या सेल दोनों में से जो भी हम अपॉर्चुनिटी समझें वो ले सकते हैं। इस एरिया में हम सेल कर सकते हैं और डेफिनेटली इस एरिया में हम बाय कर सकते हैं, या जो जिन्होंने इन एरियाज में सेल किया वो यहाँ पे शॉर्ट कवर कर सकते हैं, और जिन्होंने यहाँ पे बाय किया वो इन एरिया में बाय कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं लेट से ये कहता हूँ कि जी सपोर्ट वीक हो रही है, तो मैं आपको इसकी जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कैसे हो रही है। लेट्स अज्यूम कि
जब भी मार्केट सपोर्ट लेती है, वो इस एरिया में सपोर्ट ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बायर खड़ा है या कुछ बायर्स खड़े हैं और उनके यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं या वो इनका वेट करके यहाँ पे बाय करते हैं। और जब भी प्राइस इस एरिया को डाउन साइड ऑफ चैनल को टेस्ट करती है तो बाइंग ऑर्डर्स हिट होना शुरू हो जाते हैं। एंड व्हेन द बाइंग ऑर्डर्स हिट, इसका मतलब ये है कि जिनके भी यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो फिल हो गए। और उसके नतीजे में क्या होता है कि प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाती है क्योंकि इस एरिया में बायर आ गए। और ग्रेजुअली इसी तरह अगर आप ये देखें तो आप ये भी कहेंगे कि बिल्कुल इस एरिया में सेलर खड़े हैं और प्राइसेस जो हैं इस एरिया में आती हैं तो रिजेक्ट होती हैं क्योंकि यहाँ पे भी कुछ सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं और वो सेलिंग ऑर्डर्स प्राइसेस को अप नहीं जाने दे रहे। वहाँ पे सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं और प्राइसेस अल्टीमेटली, इससे कैसे पता लगा, आप कैसे ये जान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग वीक हो रही है, स्ट्रॉन्ग वीक हो रही है। अब अज्यूम कीजिए कि इस स्पोर्ट पे लेट्स से 1000, 10,000, 50,000 या 50 मिलियन के बायर खड़े हैं और यहाँ पे भी उतने ही सेलर खड़े हैं। वंस अगेन यहाँ पे जब बाइंग अपॉर्चुनिटीज ट्रिगर होती रहेगी और बायर्स आते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि बाइंग ऑर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे तो प्राइसेस अल्टीमेटली फॉल करेगी क्योंकि अब इस एरिया में कोई बायर मौजूद नहीं है। जब बायर यहाँ पे मौजूद नहीं होगा तो प्राइस अल्टीमेटली डाउन साइड की तरफ मूव कर लेगी। सिमिलरली यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेलर्स हैं और जब यहाँ पे सेलिंग नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी, तो प्राइसेस अल्टीमेटली इस चैनल को ब्रेक करके इससे ऊपर की तरफ चली जाएगी और आपको ये पता लग जाएगा कि जी ब्रेकआउट हो गया। बहुत सारे लोग ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को कहने का मकसद क्या है? इन सारी चीज़ों के कहने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा दफ़ा इनफैक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस टेस्ट होगी वो उतनी वीक होती चली जाएगी। इसी सिनेरियो में लेट्स से इस एरिया में जस्ट 5000 शेयर के बायर या 5000 इथेरियम के बायर थे। जब उन सारों के ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे और यहाँ पे कोई बायर नहीं होगा, देन व्हाट? डेफिनेटली ये टूट जाएगी क्योंकि यहाँ पे अब कोई बायर नहीं है। अब रेजिस्टेंस की बारी है। रेजिस्टेंस पे भी लेट से हम यही अज्यूम करते हैं कि जितने 10,000 नीचे अगर शेयर बेचने वाले ख़रीदने वाले थे तो 10,000 ऊपर बेचने वाले हैं। तो एक दफ़ा इसने रीटेस्ट किया, प्राइसेस फॉल हुई, दूसरी दफ़ा रीटेस्ट किया, प्राइसेस फॉल हुई, थर्ड टाइम रीटेस्ट किया, प्राइसेस फॉल हुई। तो क्या यहाँ पे भी उम्मीद है कि ऑर्डर्स ज़्यादा हिट हुए होंगे? मेरे ख्याल से, मेरी ये एक नाकिस अकल की राय है, वो ये कहती है कि जितने कम टाइम इसको टेस्ट मिलेगा यहाँ पे उतनी कम सेलिंग होगी। लेट्स से यहाँ पे 10 के सेलर थे, ठीक है, और उनके ऑर्डर यहाँ पे 2 के फिल हुआ, यहाँ पे 2 के फिल हुआ, ठीक है, यहाँ पे 3 के फिल हुआ, तो टोटल 10 के में से 7 के तो बिके, 3 के का तो सेलर अभी भी खड़ा है। लेकिन यहाँ पे लेट से यहाँ पे 2 के फिल हो गया, यहाँ पे 2 के बाइंग फिल हो गई, यहाँ पे 2 के बाइंग फिल हो गई, यहाँ पे फिर 2 के फिल हो गई, यहाँ पे 2 के, तो यहाँ पे तो 10 के का ही बायर मौजूद था, यहाँ पे तो सेलर 12 के हो गए, तो डेफिनेटली प्राइसेस फॉल कर जाएंगी। अब यही मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल में दिखाता हूँ और ये मुझे कल इसी चीज़ से समझ भी आई थी कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे आप लोग, ये इथेरियम का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, और अगर आप इसे नोटिस करें तो आप देखेंगे कि सपोर्ट 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 प्राइसेस इन एरिया से सपोर्ट ले रही है, ठीक है, और प्राइसेस इन एरिया से रेजिस्टेंस ले रही है। लेकिन रेजिस्टेंस 3 या 4 दफ़ा टेस्ट हुई और सपोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा टेस्ट हो गई। व्हाट यू थिंक, अगर यहाँ पे भी 10 के लेट से सेलर हैं और यहाँ पे भी 10 के सेलर हैं, सारे ऑर्डर फिल हो जाएंगे एंड प्राइसेस ग्रेजुअली स्टार्ट फॉलिंग। इसका मतलब क्या है कि जितनी दफ़ा भी ज़्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस टेस्ट होगी वो उतनी वीक हो जाएगी। आई अज्यूम इन दिस केस, इस छोटे से टाइम फ्रेम में इथेरियम की सपोर्ट वीक हो रही है जबकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रही है। अब
ये सिखाने के लिए मैंने आपको बताया। इससे आप ये जान सकते हैं कि सपोर्ट वीक हो रही है या रेजिस्टेंस वीक हो रही है। लेकिन ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए ये ऑल्दो के लाइव चार्ट है, लेकिन ये जिस टाइम फ्रेम का चार्ट है उसी टाइम फ्रेम को आप ट्रेड कर सकते हैं। इससे बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ अदर इंडिकेशंस हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस कंटेंट को जनरल नॉलेज के लिए, अपने इल्म के लिए ज़रूर अपने हिस्से शेयर अपने पास रखें। लेकिन ट्रेडिंग डिसीजन के लिए अभी इसमें वेट एंड सी कर लें तो बेहतर है। या फिर अगर आपका एनालिसिस कहता है कि जी इसमें बाय करनी चाहिए या सेल करना चाहिए तो यू कैन फॉलो डैट। सो वंस अगेन मैं समअप करता हूँ चीज़ों को कि अगर प्राइसेस जितनी ज़्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगी वो उतनी मजबूत नहीं होंगी, उतनी वीक होंगी। जनरल परसेप्शन ये है कि प्राइस जितनी ज़्यादा एक सपोर्ट को टेस्ट करती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस को पुश मिला है। लेकिन अगर आप इसको जिस प्रोस्पेक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ उससे समझेंगे तो ये आपको आइडिया होगा कि प्राइसेस जितनी ज़्यादा दफ़ा टेस्ट होंगी एक ख़ास सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे तो वो उतनी वीक होंगी। रीज़न ये कि वहाँ पे जितने ऑर्डर्स हैं वो ग्रेजुअली फिल होना शुरू हो जाएंगे एंड वंस उस एरिया पे अगर सपोर्ट है और बायर्स ख़त्म हो जाते हैं तो प्राइसेस ग्रेजुअली फॉल हो जाएंगी। और अगर जिस एरिया पे रेजिस्टेंस है और वहाँ के सेलर ख़त्म हो जाते हैं तो प्राइसेस ग्रेजुअली फॉल होना शुरू हो जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।